सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ में। और क्यों ना कहूं, बार बार जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका जो अनुराग है दोस्तों, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा है। आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से यह अवगत कराना अपना फ़र्ज समझते हैं कि देखिए, बीएड की एंट्री को लेकर के अब किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रह गया है। हमने वार्तालाप की है और वार्तालाप से जो तथ्य निकल करके आए, उस आधार पर मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने का नोटिफिकेशन इसी महीने के अंतिम तक जारी हो जाएगा। भर्तियों के लिए बीएड डिग्री धारकों को मंजूरी मिल चुकी है और बीएड डिग्री धारक अब आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी मैं बता देना चाहूँ कि बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में भर्तियां आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों की भर्ती का पूरा प्रोफार्मा तैयार हुआ है, उसे देख करके मैं गारंटी लेता हूं कि निश्चित रूप से बम्पर भर्ती होगी। ठीक है। और देखिए दोस्तों, बीएड डिग्री धारकों की उम्मीदों की ये बड़ी जीत है, क्योंकि एनसीटीई के द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहमति दे दी है और यह भी कहा है कि इनको सम्मिलित किया जाए। जो जिस पैरा संख्या पर उनको आपत्ति थी, उस पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब पूर्ण विराम लगने के चलते निश्चित रूप से बीएड फिर से बहाल हो गया है। बीएड को बाहर नहीं करना चाहती थी सरकार, क्योंकि देखिए, बीएड को इसलिए बाहर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे भी अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर हम बीएड को बाहर करते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक हम गंवा देंगे। चुनावी सीजन में कोई भी बीएड जैसे डिग्री धारकों को बाहर करने का रिस्क नहीं ले सकता। दोस्तों, बीएड डिग्री धारकों के साथ साथ आप लोगों को मैं और एक अपडेट देना चाहूँगा। थोड़ी सी हमारी इन अपडेट्स को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बीएड डिग्री धारकों की उम्मीदों की बड़ी जीत हो चुकी है। न्यूज़ हमारी फिर से सटीक हुई है और अब आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इनके लिए मैं अगर बताऊं तो 25,000 टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड 11,000 पद, और आपके सिपाही भर्ती में भी 7,000 और पद ऐड हुए हैं। साथ ही साथ आपके ये क्या कहते हैं, दारोगा भर्ती का 12,000 की पोस्ट आप लोगों की आने वाली है। चपरासी भर्ती, विद्यालयों में चपरासियों की कमी है, तो इसके चलते वहाँ पर भी चपरासी, हर कॉलेज में एक चपरासी होना अनिवार्य है। ठीक है। क्लर्क, स्टेनो, टाइपिस्ट, प्राइमरी भर्ती, जूनियर भाषा शिक्षक भर्ती के पदों की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी सीजन है, तो अब कल चूँकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आवेदन का लास्ट दिन था। आज से फार्मों की फिल्टरिंग का कार्य होगा, उसके बाद में अपना इंटरव्यू इत्यादि वाला कार्य सब संपन्न नहीं करा लिया जाएगा किसी प्रकार। भाई, इतने आवेदन आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक को नियुक्त ऐसे कर देंगे तो कोई वो नहीं है। इंटरव्यू का पैनल गठित हो चुका है। इंटरव्यू होने के पश्चात मान के चलिए कि 21 से 22 तारीख भर में नए आयोग में अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, काफ़ी बढ़िया माहौल है और अपने आप में यह गर्व करने वाली बात है दोस्तों। शिक्षकों को शिक्षक बनना है या सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, चपरासी के लिए भी बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। क्लर्क और स्टेनो बनना है, जिसको कि कॉलेजों में बाबू भी कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर स्टेनो की भर्ती आ रही तो ये स्टेनो का पद नया सृजित किया हुआ है। टाइपिस्ट जिनको आती होगी, है ना, वो लोग इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु में बड़ी छूट मिली हुई है। आयु सीमा में जिस तरीके की छूट मिली हुई है वो देखते हुए हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। आयु सीमा में आपको 5 वर्ष तक की छूट उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। इतनी बड़ी छूट आपको कभी नहीं मिली कि आप उत्तर प्रदेश सरकार से कम इतने दिनों से भर्ती की मांग कर रहे थे। 5 सालों बाद भर्ती आ रही है, लेकिन 1,75,000 भर्ती आपकी प्राइमरी में आ रही है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 72,825 और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में अब अगर आप याची बन जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मुफीद टाइम होगा। अगर आप
2016-2021 की सीटों में, बची हुई सीटों में अब लाभ पाना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे साथ में जुड़ें और याची बने हमारे साथ में। अगर 72,825 की सीटें जो काउंसलिंग का मुद्दा उठा हुआ है, अगर आप उसमें अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आप साथ जुड़ सकते हैं। आप 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके हमसे नोट्स बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टीजीटी, पीजीटी, दरोगा, एलटी, सिपाही, है ना, और चपरासी, क्लर्क, स्टेनो और अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए नोट्स से पढ़ करके परीक्षा दीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं लेता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहेगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि टीचर बनना है तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। टीचर, जो सरकारी विद्यालयों का टीचर होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है, और जाहिर सी बात है कि सब कोई सरकारी विद्यालयों के अध्यापक बनना चाहते हैं। सरकारी टीचर बनना है तो उसके लिए आपके लिए मुफीद टाइम है, इस टाइम का आप सदुपयोग कीजिए, नौकरी ले लीजिए दोस्तों। सन 2024 ये एक ऐसा वर्ष है कि इस पे आप लोगों को नौकरियों की भरमार मिलने वाली है। हमारे बीएड डिग्री धारक, टीजीटी, पीजीटी के आवेदक, आप लोग ये भी अच्छे तरीके से जान लीजिए कि आप लोगों को कोई बाहर नहीं कर सकता। बीएड की एंट्री के लिए जिस तरीके से हमने कल देखिए वार्तालाप हमने किया था, और हम निश्चित रूप से वीडियो डालते भी, किंतु कल हम नई वीडियो बना पाए और आज हमने प्रातःकाल इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। मैं बता देना चाहता हूं कि बीएड की एंट्री को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें यह कहा गया है कि हमारे पास में बीएड डिग्री धारकों को प्रशिक्षण का पूरा हमारे पास में खाका तैयार है, किस तरीके से हम इनको ब्रिज कोर्स करवा करके सम्मिलित करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि कल की तारीख में यदि जब हम विद्यालयों को, जूनियर विद्यालयों को अपग्रेड करें, उसमें जूनियर में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें कक्षा 10 तक की कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। तो बीएड अगर जूनियर में पढ़ा सकता है तो जाहिर सी बात है प्राइमरी में भी वो पढ़ा सकता है ना। सरकार के इस हलफनामे में जो बातें निकल कर के आई कि जूनियर में अगर हम रख सकते हैं तो इनको प्राइमरी में भी रखा जा सकता है, बीएड डिग्री को ही आगे चल कर के मान्य किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है बीएड डिग्री धारकों के लिए। आप लोग अगर देखा जाए तो 1,75,000 प्राइमरी भर्ती, और आपके क्या कहते हैं टीजीटी, पीजीटी की भर्ती 25,000 टीजीटी पीजीटी है, और इसके अलावा आप लोगों का मतलब ये जान लीजिए कि 38,000 ये पद आपका आने वाला है। तदर्थ शिक्षकों का भी पद जुड़ने वाला है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तदर्थ को जिस तरीके से कोर्ट ने आईना दिखाया है, तदर्थ को ये बोला है कि तदर्थ सरकारी अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। सरकारी अध्यापक के लिए योग्य अभ्यर्थियों के होते हुए भी सरकार के कुछ कर्मचारियों ने साठ गांठ से इन लोगों का निश्चित रूप से भला करके रखा हुआ है और इन्हें पेमेंट भी दे रहे हैं। सरकार इस बात पे संज्ञान लेते हुए फ़ौरन इनके खाली पदों को भरने का प्रयत्न करे, और ये कहा उन्होंने कि डेडलाइन दी जाती है कि 30 अप्रैल तक हमें सूचना भेजे और साथ ही साथ इनके पदों पर विज्ञापन निकाल दिया जाए 30 अप्रैल तक। और इन्होंने दिया हुआ है कि 30 जून तक हमें प्रक्रिया पूर्ण चाहिए, 30 जून तक प्रक्रिया हमें पूर्ण चाहिए। अगर 30 जून तक प्रक्रिया नहीं पूर्ण हुई तो सरकार पर अवमानना का केस दर्ज किया जाएगा, और ये किसी भी आचार संहिता के दायरे में नहीं आएगा, ये भी कोर्ट ने स्पष्टता कह दिया है। रही बात 72,825 की भर्ती में, तो देखिए उसके लिए अगर आप लोग स्वयं ही ऐसे बैठे रहेंगे ना कि सोचेंगे कि ऐसे ही हमारा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके लिए लगना पड़ेगा आपको, है ना दोस्तों। देखिए कहीं ना कहीं आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानूनी लड़ाई अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हैं। आप 9219166752 पर व्हाट्सएप करके इसी पर आप नोट्स भी ले सकते हैं, और आप कृपया हमेशा कॉल ना करें, क्योंकि देखिए हमेशा कॉल उठा पाना संभव नहीं है। मैं भी एक अध्यापक हूं और हमारी भी व्यस्तताएं हैं, हमारी भी अपनी निजता है। निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों, और मैं हमेशा से आपके साथ हूँ, हमेशा से आपको सही न्यूज़ देने का प्रयत्न करता हूँ, और हमेशा से इस बात का प्रयत्न मैं करता रहूँगा। मेरी न्यूज़ हमेशा सटीक होती है, इसी कारण से लोग हमसे जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए इस बम्पर भर्ती के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी कर दी है। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया
तेज़ी पर है। और आपको मालूम ही होगा कि कल अंतिम तिथि निकल गई आवेदन की। अब अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जो है वो 3000 आए हुए हैं पूरे। तो इनका इंटरव्यू कराने में इनको 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा। उसके पश्चात नए आयोग का गठन हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि मान के चलिए कि 26 जनवरी के पहले पहले नया आयोग आपका अस्तित्व में आ जाएगा। और कार्यभार संभालने की बात रही तो 1 फरवरी तक ये लोग कार्यभार संभाल लेंगे। उसके पश्चात 1 फरवरी को होने वाली मीटिंग में आपकी परीक्षा का कैलेंडर घोषित हो जाएगा। जाहिर सी बात है परीक्षा तिथियाँ आ जाएंगी। उसके बाद आपके नोट्स का भी रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए जब परीक्षा तिथियां आती हैं तो उसके बाद हमें विवश होकर के नोट्स का मूल्य बढ़ाना पड़ता है। रीज़न ये कि इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है, इसीलिए आपके पास में भी गोल्डन चांस है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा का नोट्स ले सकते हैं। और इस समय एक नोट्स लेने पर दूसरा नोट्स आपको निःशुल्क मिलेगा। जाहिर सी बात है प्रश्न बैंक मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। तो चूकिए नहीं, इस ऑफर का लाभ उठाइए और निश्चित रूप से आप लोग नोट्स बुक कीजिए। दोस्तों, हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अब भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी होगा और उस कैलेंडर के हिसाब से अपना कार्य आपका होगा। रही बात यह कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं ना, अरे हम तो मेरिट में हैं, अरे 4 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 40 नंबर वाला नौकरी कर रहा है और 4 नंबर वाला बैठा है। जाहिर सी बात है कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ है ना, क्योंकि उसने कोर्ट से फ़ायदा ले रखा है और आप कोर्ट से फ़ायदा नहीं ले पाए हो। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्राथमिक में या टीजीटी पीजीटी में सब में लाभ लेना चाहते हैं तो चूकिए नहीं, है ना। अपने आप में यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है ना। इससे अच्छा समय आप नहीं ले सकते हैं, इससे अच्छा अवसर आप नहीं ले सकते हैं, है ना। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ में जुड़ें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को सबसे सटीक न्यूज मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। ठीक है, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमने आज तक जितनी भी न्यूज़ दी है सही रही है। आप मूल्यांकन कीजिएगा, तो मूल्यांकन करेंगे तो आपको स्वतः लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने सही न्यूज़ दी है और सटीक न्यूज़ दी है। दोस्तों, 72,825 के संबंध में हमारी बात हुई थी वकील साहब से। वकील साहब का कहना था जितने अधिक आ जाएं साथ उन सब का हो जाएगा उद्धार। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर इनको नियुक्ति मिल सकती है तो आपको भी नियुक्ति मिल सकती है। बस ये कि पहल आपको करनी पड़ेगी। टीजीटी पीजीटी में भी बगले झांकना पड़ गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को बगले झांकना पड़ गया है। इसके पीछे रीज़न जानते हैं? इसके पीछे मजबूत पैरवी। 2011 की टीजीटी में भी बड़ा धमाका होने वाला है। 2011 में एक प्रश्न आया हुआ था संस्कृत विषय में, याद रखिएगा। उसमें दिया था समान अधिकरण व्यधिकरण किस समास का भेद है। पहले तत्पुरुष माना गया था, बाद में संशोधन करके इसको बहुब्रीहि समास कर दिया गया। इससे न जाने कितने अभ्यर्थी नौकरी की दौड़ से बाहर हो गए जो कि 1 नंबर से छट रहे थे। एक प्रश्न 3.4 अंक का होता है अभी तक, तो जाहिर सी बात है 3.4 अंक जो 1 नंबर से छटा है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो कष्ट में था। और इसमें हम लोगों ने लड़ाई लगभग जीत ली है ना। इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि इस पर एक बड़ा फैसला आने वाला है। टीजीटी पीजीटी के विषय में मैं बता देना चाहता हूं कि उसमें जिस तरीके से पैरवी हो रही है उसको देखते हुए घबराए हुए हैं, यहाँ पे सरकारी वकील घबराए हुए हैं और सरकारी वकील ने समझौता करने की भी कोशिश की। हमको समझौते से ही मतलब है, आप समझौता कर लो भैया, हमें नहीं चाहिए कि आप 1000 लोगों का करो, लेकिन जितने लोगों का है उनसे समझौता करके उन लोगों का तो भला भला हो जाए। जाहिर सी बात है कि जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृत की याची हो, चाहे हिंदी की याची हो, चाहे विज्ञान की याची हो, चाहे गणित की याची हो, किसी भी विषय की याची बने हो, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार आप लोग हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर 9219166752 पर व्हाट्सएप करके क्लियर कर लीजिए और हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार की स्थिति, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनका नाम डेड सूची में डालवा दिया जाएगा सीधे तौर पे। क्योंकि देखिए भैया, हम अकेले अपने तरफ से नहीं भर सकते हैं, आपको साथ आना होगा, आपको सहयोग करना होगा। अगर आप सहयोग करते हैं तो ठीक है, और नहीं सहयोग करते हैं तो उसमें आप इसके लिए स्वतः जिम्मेदार होंगे। शिक्षकों की भर्ती के लिए बम्पर और बेहतरीन मंच हमारा यूट्यूब चैनल है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 72,825
कि काउंसलिंग में वही सम्मिलित हो पाएंगे जो याचिका के थ्रू जीत करके आएंगे। तो याची बनिए और लाभ उठाइए। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ कोई वसूली नहीं हो रही है, वसूली के तो वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ईमानदारी से बताया जा रहा है, और अगर आप सचेत हो गए, समझ गए दोस्तों, तो लाभ उठा सकते हैं। और नहीं समझ गए तो ये आपकी मर्जी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है आप लोगों को गुमराह होने से बचाना। और आप अगर फिर भी हमें ही गलत समझते हैं तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप याची जल्द से जल्द बने, ठीक है। ये आपके हितों का, आपके भविष्य का सवाल है। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड, इनमें इन पद जुड़ने शुरू हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कि इस पे आप लोगों को विज्ञप्ति बहुत जल्दी मिलेगी। नए आयोग का अस्तित्व अब आप लोगों के समक्ष जल्दी ही आने वाला है, और काफ़ी अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए, है ना। बीएड को सम्मिलित कराने में आपके यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज मार्गदर्शन अकादमी का विशेष योगदान रहा है। हमारे चैनलों ने लंबा संघर्ष किया है। आज उसी संघर्ष का नतीजा है कि आप लोगों के बीच में नए अच्छा परिणाम दे पाने में सक्षम हुआ हूँ। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, घबराइए नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। आपका अहित नहीं होने दिया जाएगा, इस चीज़ का वादा मैं आप लोगों से करता हूँ। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बता दीजिएगा, और हमारे साथ में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। 9219 16 67 52 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पर आप लोग जल्दी से जल्दी मैसेज करके याची बनिए। और जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हुए हैं पुराने याची, सभी हियरिंग शुल्क जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में स्वतः जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।